जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं मुज़म्मिल नज़ीर वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर एक नए दिन नई सुबह और नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं खीर बनाने की रेसिपी, और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। और ये खीर बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चावल लिए थे और इनको मैंने 30 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। तो अभी ये देखें चावल काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो अब इन चावलों को हम पका लेंगे। अब इन चावलों को एक कढ़ाई के अंदर निकाल लेंगे और इसके अंदर 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। 10 मिनट के लिए इन चावलों को हमने पकाना है। आंच को मीडियम रखना है। चावलों को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से धो लें। जी चावलों को पकाते 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इन चावलों को ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे और एक दूसरे बर्तन में दूध लेंगे। खीर बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। अब इस दूध में से थोड़ा सा दूध अलग निकाल लेंगे और इस अलग किए दूध को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चावल ठंडे होने के लिए हमने अलग किए थे, उनको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से और इन चावलों को दूध के अंदर शामिल करेंगे। दूध को पकते 10 मिनट गुजर चुके हैं। देखें माशाल्लाह अभी हमारा दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने चावल ग्राइंड किए हैं वो शामिल कर देंगे। आंच को आपने मीडियम रखना है। हमने इस खीर को मीडियम आंच पर पकाना है, आंच को हाई नहीं रखना। चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे ताकि जो खीर है हमारी वो जले नहीं। अब इसके अंदर 3 छोटी इलायची भी शामिल कर देंगे। खीर को पकाते 10 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए अब खीर को बॉयल आना शुरू हो गया है। ये 1 कप चीनी है। इसमें से आधी हम अभी शीरा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और आधी हम चीनी बाद में इसी तरह शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि जो चीनी है वो जले नहीं और शीरा हमारा बेहतरीन तैयार हो। चीनी का शीरा हम इसलिए बनाकर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे खीर का टेस्ट और खीर का कलर दोनों अच्छे हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह शीरे में कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अगर इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये जल जाएगा, फिर खीर का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अब इस गरम शीरे को गरम गरम दूध के अंदर शामिल कर देंगे इस तरह से। खीर की आंच को मीडियम रखेंगे और चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे ताकि ये शीरा जो है ये खीर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब खीर को गाढ़ा करने के लिए और इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए हम ये रस भी इसमें शामिल करेंगे। ये रस वो हैं जो चाय के साथ खाते हैं, ये केक रस नहीं है, जिनको पापे भी बोलते हैं। और जो हमने 1 कप दूध अलग किया था वो दूध इसमें डाल देंगे और इनको भी ग्राइंड कर लेंगे। अब खीर के अंदर जो रस ग्राइंड किए हैं वो भी शामिल कर देंगे। चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। अब खीर के अंदर जो थोड़ी सी चीनी बच गई थी वो भी डाल देंगे। खीर को पकते 20 मिनट गुजर चुके हैं। देखें अब खीर को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर ग्राइंड किए हुए बादाम डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खीर को पकाते 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और खीर को ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकालेंगे और फ्रिज में रखेंगे। अब खीर के ऊपर गार्निश बादाम डालकर ठंडा करने के लिए फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर ठंडी होकर तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, कितनी ज़्यादा गाढ़ी है। और ये मैंने सिर्फ 1.5 किलो दूध से तैयार की है।
इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं चाहिए। अगर आपके मेहमान आ जाएं, दोस्त आ जाएं, तो आप भी ये रेसिपी घर पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए दिन, नई सुबह और नई रेसिपी के साथ। इस उम्मीद पर कि आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज़।